हेलो एवरीवन, आप सुन रहे हैं ये प्यार नहीं तो क्या है। Chapter 53. सोनाक्षी जी ने प्यार से उसके बालों में हाथ फेरते हुए कहा, शांत हो जा बेटा। क्या हुआ निकी को? आरोही ने सिर झुकाए हुए धीरे से बस इतना कहा, मम्मा निकी वो खुश नहीं है। सोनाक्षी जी ने उसके चेहरे को देखा, फिर उसका हाथ पकड़ उसे बेड की तरफ ले जाते हुए बोली, क्या हुआ है मुझे बता। आरोही उनके पास बैठ गई। उसकी आंखें नम थीं, लेकिन वो अपनी बात रोक नहीं पा रही थी। उसने कहना शुरू किया, माँ निकी आज भी अपनी फैमिली को मिस करती है। वो आज भी अकेली है, मुझसे कुछ भी शेयर नहीं करती। मेरे सामने ऐसे मुस्कुराती है जैसे मुझे पता ही नहीं चलेगा कि वो अंदर से टूटी हुई है और अकेला फील करती है। सोनाक्षी जी ने उसके हाथ पर अपना हाथ रखते हुए शांत स्वर में पूछा, निक्की ने तुझसे कुछ कहा क्या? आरोही ने सिर झुकाते हुए उदास होकर कहा, बस यही तो प्रॉब्लम है मम्मा, वो कुछ कहती ही नहीं। उसे लगता है कि मैं समझ नहीं पाऊंगी, पर मैं उसे बचपन से जानती हूँ। वो कब सच में खुश होती है और कब सिर्फ मुस्कुरा रही होती है, सब उसके बिना बताए ही समझ जाती हूँ। फिर भी वो मुझसे कुछ शेयर नहीं करती। सोनाक्षी जी ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, तू उसे समझती है, ये बहुत अच्छी बात है। अब मुझे बता, हुआ क्या है? आरोही ने गहरी सांस लेते हुए कहा, मम्मा निकी आज फिर अपसेट थी। मुझे समझ नहीं आता वो अपने दिल का दर्द किसी को बताते क्यों नहीं। क्या हम सब उसके लिए उसकी फैमिली नहीं है? सोनाक्षी जी ने उसे अपने पास बिठाते हुए उसके बालों में धीरे धीरे उंगलियां फेरनी शुरू की और उसे समझाते हुए बोली, ऐसा मत सोच बच्चा, निकी हमें अपनी फैमिली ही मानती है। इसीलिए तो वो मुझे माँ, तेरे पापा को पापा और सबको वैसे ही बुलाती है जैसे तू बुलाती है। लेकिन उसके असली माँ बाप की कमी तो कोई भी पूरी नहीं कर सकता। आरोही नम आंखों से बोली, तो फिर आप ही बताइए मम्मा, मैं क्या करूं? मैं उसे ऐसे अकेले और उदास नहीं देख सकती। सोनाक्षी जी ने उसके माथे पर एक प्यारा सा किस करते हुए कहा, अभी कुछ मत कर आरू। अगर तू उससे कुछ पूछेगी तो उसे फिर से अपने पुराने जख्म याद आने लगेंगे। तू बस उसके साथ नॉर्मल बिहेव कर। हम सबके प्यार और अपनेपन से धीरे धीरे वो सब भूल जाएगी और फिर से खुश रहना सीख जाएगी। कुछ पल रुककर उन्होंने प्यार से उसका चेहरा अपने हाथों में लेते हुए कहा, और एक बात याद रख, मुझे पता है तू उसे अपसेट नहीं देख सकती। उसका अकेलापन दूर करना चाहती है कि वो अपने दिल की हर बात तुझसे शेयर करे। लेकिन बच्चा, अगर वो तुझसे नहीं बताना चाहती तो तू भी उससे नहीं पूछेगी। जब उसका मन करेगा वो खुद तुम्हें बता देगी। बच्चा, हर इंसान एक जैसा नहीं होता। कुछ लोग अपने दर्द को शब्दों में नहीं बांट पाते। अगर निकी तुझसे कुछ नहीं कहती तो ये मत समझ कि वो तुझ पर ट्रस्ट नहीं करती या तुझे अपना नहीं मानती। शायद वो बस हिम्मत नहीं जुटा पा रही या डरती है कि तू परेशान हो जाएगी। जब उसका मन करेगा वो खुद बताएगी। तू बस उसके साथ रह, उसके अकेलेपन को थोड़ा हल्का कर, क्योंकि तू उसकी लाइफ से उसके अकेलेपन को तो दूर कर देगी, पर हमेशा के लिए खत्म नहीं कर पाएगी। बाकी जब उसकी जिंदगी में कोई ऐसा आएगा जो उसे सच में समझेगा, उसकी परवाह करेगा, तब वो अपने सारे डर भूल जाएगी और खुश रहने लगेगी। तब तक मैं हूं ना, चिंता मत कर, मैं उसकी भी तो माँ हूँ। सोनाक्षी जी के इन शब्दों में वो सुकून था जो माँ की बातों में ही होता है। आरोही की आंखों में हल्की चमक लौट आई। वो मुस्कुराई, उनके हाथ थामकर बोली, आई लव यू मम्मा, आप वर्ल्ड की बेस्ट माँ है। लव यू सो मच। सोनाक्षी जी हंसते हुए बोली, और मेरी बेटी भी वर्ल्ड की बेस्ट बच्ची है। इतना कहकर उन्होंने उसके माथे को चूमा और कमरे से बाहर चली गई। आरोही बेड से खड़ी हुई और फिर धीरे से खिड़की के पास जाकर आसमान की तरफ देखते हुए बोली, होप सो निकी, तुझे भी तेरा बेटर हाफ जल्द ही मिल जाए। कोई ऐसा जो तुझे समझे, तेरा ख्याल रखे और सबसे ज्यादा तुझसे प्यार करे। और अगर तुझे ऐसा कोई नहीं मिला तो डोंट वरी, तेरे लिए मैं खुद ढूंढूंगी। आई प्रॉमिस, तेरे लिए इस वर्ल्ड बेस्ट बंदा ढूंढूंगी मैं। इतना कहकर वो मुस्कुराते हुए अंदर आ गई और अपने बालों को सही करके नीचे चली गई। कुछ दिन बाद दिन यूं ही गुजरते गए और आखिरकार कॉलेज का रिजल्ट आ गया। आरोही फर्स्ट आई थी, ध्रुव बस एक नंबर से सेकंड, निकिता थर्ड और कुणाल तनिषा दोनों भी टॉप 10 में थे। सबके चेहरों पर खुशी झलक रही थी, क्योंकि वो सभी अपने रिजल्ट से काफी खुश थे, सिवाय ध्रुव के। उसका तो सुबह से ही मुंह बना हुआ था, क्योंकि आरोही उसे बार बार चिढ़ा रही थी। ध्रुव भले ही बाहर से ये दिखा रहा था कि वो सेकंड और आरोही से हारने की वजह से चिढ़ा हुआ है, लेकिन अंदर से वो खुश था आरोही के लिए, और उसे ये भी पता था कि आरोही जानबूझकर उसे परेशान कर रही है। अब सबको इंतजार था न्यू ईयर का, और उससे भी पहले आरोही के बर्थडे का। आरोही खुद भी बहुत एक्साइटेड थी।
शायद इसलिए क्योंकि इस बार वो अपने बर्थडे पर किसी को उसकी खोई हुई खुशियां लौटाने वाली थी। शायद ध्रुव को, या शायद निकिता को, या किसी और को, कौन जाने। कैंटीन में सब दोस्त साथ बैठे बातें कर रहे थे। तभी आरोही का फोन बजा। वो सबको एक्सक्यूज मी कहकर बाहर चली गई कॉल अटेंड करने। उसके जाते ही बाकी सब आपस में बातों में बिजी हो गए आरोही के लिए सरप्राइज प्लान करने में। तनीषा मुस्कुराते हुए बोली, तो बताओ क्या सोचा है तुम लोगों ने? आरोही को क्या सरप्राइज देने वाले हो? कुणाल ने सिर खुजाते हुए कहा। अभी तो कुछ सोचा ही नहीं, बस ब्रेनस्टॉर्मिंग चल रही है। तनीषा ने अब ध्रुव की तरह देखते हुए सवाल किया, और तुम ध्रुव, तुमने कुछ सोचा है क्या? आखिर आरोही ने तुम्हारे बर्थडे पर कितना प्यारा सरप्राइज दिया था तुम्हें। ध्रुव थोड़ी देर बाद कुछ सोच कर बोला, आई थिंक हमें उसे कहीं बाहर लेकर जाना चाहिए, थोड़ा कॉलेज से, घर से दूर, किसी ऐसी जगह जहां वो सच में रिलैक्स कर सके। वहीं पर हम उसके लिए सरप्राइज प्लान कर सकते हैं। तनीषा उत्साहित होकर बोली, यस, गुड आइडिया। हर बार वो घर पर ही बर्थडे सेलिब्रेट करती है, इस बार कुछ नया होना चाहिए। कुणाल ने तुरंत पूछा, जगह डिसाइड की है क्या? ध्रुव कुछ कहने ही वाला था कि तभी निकिता, जो अब तक चुप थी, धीरे से बोली, अरे नहीं, ये अच्छा आइडिया नहीं है। तीनों उसकी तरफ देखने लगे। तनीषा ने हैरानी से पूछा, क्यों निक्की, इसमें क्या बुराई है? आइडिया तो बहुत अच्छा है। निकिता ने उन्हें समझाते हुए कहा, हाँ आइडिया अच्छा है, नो डाउट, लेकिन आरोही के लिए सही नहीं है, वो नहीं चल पाएगी हमारे साथ। ध्रुव ने भौहें चढ़ाते हुए पूछा, क्यों? वो क्यों नहीं चल पाएगी? निकिता ने गहरी सांस लेते हुए कहा, क्योंकि पापा और पूरी फैमिली ने पहले से ही उसके बर्थडे के लिए सरप्राइज प्लान कर लिया है, तो अगर हम कुछ प्लान करेंगे तो सब बेकार जाएगा, क्योंकि मुझे नहीं लगता उस दिन आरोही 1 मिनट के लिए भी फ्री होगी। तनीषा ने अपने माथे पर हाथ मारते हुए कहा, ओह शिट, मैं तो पूरी तरह भूल गई थी कि उसकी फैमिली हर साल उसके लिए बड़ा प्लान करती है। सॉरी गाइज, शायद हमें कुछ नहीं करना चाहिए। ध्रुव ने मुस्कुराते हुए कहा, पर हम चाहें तो उसकी फैमिली के साथ मिलकर भी तो सरप्राइज दे सकते हैं ना? कुणाल ने तुरंत उसकी बात पर सहमति जताते हुए कहा। हाँ राइट यार। तनीषा ने उत्साह से कहा, अच्छा है, लेकिन क्यों ना हम उसे रात के 12 बजे सरप्राइज दें, घर पर ही, सबके साथ। ध्रुव ने थोड़ा सोचकर सिर हिलाते हुए कहा, हाँ 12 बजे वाला आइडिया ठीक है, हम उसे 12 बजे सरप्राइज देंगे, लेकिन मेरे स्टाइल में। ध्रुव की इस बात पर सब उसकी तरफ हैरानी से देखने लगे। ये देख ध्रुव के होठों को कातिलाना सी मुस्कुराहट आ गई। निकिता हल्की मुस्कान के साथ बोली, ठीक है, फिर घर पे बात कर लेंगे, तभी टाइम भी सेट हो जाएगा। तीनों ने एक साथ कहा, ओके। वहीं दूसरी तरफ कैंटीन की थोड़ी दूर आरोही फोन पर बात कर रही थी। उसने कॉल पर कहा, क्या हुआ, काम हो गया, मिला एड्रेस? फोन की दूसरी ओर से आवाज आई, यस मैम, एड्रेस मिल गया है, मैंने आपको भेज भी दिया है। आरोही के चेहरे पर हल्की मुस्कान आ गई। उसने मुस्कुराते हुए कहा, गुड, और एक काम करो, एक फ्लाइट टिकट भी बुक कर दो। दूसरी तरफ से आवाज आई, आपके बर्थडे के अगले दिन की कर दूं? आरोही ने मुस्कुराकर कहा, हाँ। इतना कहकर उसने कॉल कट कर दिया। कॉल कट करने के बाद वो कुछ पल खड़ी रही, फिर खुद से बुदबुदाई, अब देखती हूँ आप दोनों कब तक एक दूसरे से दूर रहते हो। जब प्यार है तो पता नहीं क्यों नहीं मानते। वो मुस्कुराई और वापस कैंटीन की तरफ बढ़ गई, जहाँ बाकी सब अब भी बर्थडे की प्लानिंग में डूबे थे। सबने अपना स्नैक खत्म किया, लेक्चर्स अटेंड किए और फिर शाम को अपने अपने घर लौट गए। मेहरा हाउस की लाइट्स मंद थी, लेकिन माहौल में हल्की सी गहमा-गहमी थी। जैसे ही आरोही और निकिता अंदर आईं, उन्होंने देखा देव मेहरा, आशीष मेहरा, वेदांश मेहरा और गीतांजलि मेहरा सब चिराग से कुछ कह रहे थे। वो दोनों भी उस तरफ बढ़ गई, पर वो कुछ कह भी पाती उससे पहले ही चिराग अपनी जगह से खड़ा होकर चिढ़ते हुए बोला, क्या डैड, जब मैंने कह दिया कि मुझे भी शादी नहीं करनी, तो क्यों सब मेरे पीछे पड़े हैं? मैं नहीं करूंगा कोई शादी, बस यही मेरा फाइनल एंड लास्ट डिसीजन है। देव मेहरा उसे शांत करने की कोशिश करते हुए बोले, अरे बेटा, हम तो बस लड़की देखने की बात कर रहे थे, कोई अभी शादी कराने नहीं जा रहा। चिराग ने झुंझलाकर कहा, पर मुझे किसी को देखना ही नहीं है, आप लोग क्यों नहीं समझ रहे ये बात? चिराग गुस्से में तेज कदमों से अपने रूम की तरफ चला गया। कुछ देर के लिए सब चुप हो गए। आरोही ने हैरानी से देव मेहरा की तरफ देखकर सवाल किया, ये अचानक भाई को क्या हुआ? इतना गुस्सा होकर क्यों चले गए इस तरह? आशीष मेहरा ने हंसते हुए कहा, कुछ नहीं बच्चा, तुम तो जानती हो अपने भाई का गुस्सा। हमने इतना कहा कि हमने एक लड़की पसंद की है उसके लिए, तो एक बार उससे मिल ले, कम से कम देख तो ले। इतनी सी बात पर गुस्सा होकर चला गया।
अब अगर उसे शादी नहीं करनी तो हम क्या जबरदस्ती करेंगे? देव मेहरा ने अपने भाई की बात हामी भरते हुए कहा। हाँ, और हमने ये भी कहा था कि अगर उसकी पसंद की कोई है, कोई हो जिसे वो पसंद करता हो तो हमें बता दे, हम उसी से शादी करा देंगे, हमें कोई ऐतराज नहीं। आरोही ने गहरी सांस लेते हुए कहा, लेकिन पापा अगर भाई तैयार नहीं है तो आप लोग क्यों जोर डाल रहे हैं? थोड़ा टाइम दीजिए उन्हें, इस तरह फोर्स करने का क्या मतलब हुआ? आशीष मेहरा मुस्कुराकर बोले। नहीं बच्चा, हम जोर नहीं डाल रहे, बस चाहते हैं कि वो मिलने उस लड़की से कम देख तो ले, शायद उसे पसंद आ जाए। आरोही ने कुछ देर बाद धीरे से कहा, आप लोग जल्दी ही उन्हें सेटल होते हुए देखना चाहते हैं ना? आरोही की बात सुन सभी आरोही को देखने लगे। सबको अपनी तरफ देखता पाकर आरोही ने अपनी भौहें उचकाई, जैसे इशारों से ही पूछ रही हो, बताइए क्या यही बात है? अब सभी ने जल्दी से हाँ में अपना सर हिलाया तो आरोही हंसने लगी। तो गाइज, आज का चैप्टर तो यहीं खत्म होता है। अगर आपको मेरी ये कहानी पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने फेवरेट मोमेंट को कमेंट में जरूर शेयर करें। आपके हर एक कमेंट से हमें और लिखने की हिम्मत मिलती है। और हाँ, मेरी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि इस जज्बाती सफर का कोई भी हिस्सा आप मिस ना करें। अगले चैप्टर में फिर मिलेंगे, कुछ नए मोड़ों, कुछ अधूरे अल्फाजों और बहुत सारे एहसासों के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।